आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि ध्वनि की चाल क्या है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि ध्वनि की चाल क्या है। ठीक है, तो ध्वनि सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्वनि है क्या। तो ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, किस प्रकार की तरंग है? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। ठीक है, अगर ये इसको चलना है तो माध्यम होना अनिवार्य है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि जो है वो नहीं चल सकती है। यानी कि माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए? माध्यम या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो इन तीनों में ही ये ध्वनि हमारी जो होती है वो गति कर सकती है। ठीक है, अब बात है कि ध्वनि की चाल क्या है। तो किसी भी माध्यम में, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी माध्यम में, ठीक है, ध्वनि द्वारा ध्वनि द्वारा एकांक समय में, किसी भी माध्यम में एकांक समय में चली गई दूरी जो होती है, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी में, दूरी जितनी ये चल लेगी उसी को क्या कहते हैं? उस माध्यम में ध्वनि की चाल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस माध्यम में ध्वनि की चाल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, इसको हम लोग एक चित्र के या एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो सारणी में हम लोग देख सकते हैं कि वायु में जो ध्वनि की चाल है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 0 डिग्री ताप पर हमारी जो वायु में ध्वनि की चाल है वो 331 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु में 1 सेकंड में हमारी ध्वनि कितनी चलती है? 331 मीटर चलती है। ठीक है, तो ये जो है वो वायु में ध्वनि की चाल है। ठीक है, वायु में ही देखिए ताप बदलने पे क्या हो रहा है, हमारी जो चाल है वो बदल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो वी जो होता है, जो हमारा वी होता है ध्वनि के लिए, वो उसके लिए ताप के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो वायु के केस में तो क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है v बराबर 331 प्लस 0.61 इंटू टी। तो अगर हमें वायु में ध्वनि की चाल निकालनी है तो इस फॉर्मूले में हम लोग टी का मान बदल बदल के निकाल सकते हैं। टी यहाँ पे क्या? डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है? डिग्री सेल्सियस में ही है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ हम रख देंगे तो 331 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, जब वायु का ताप जब 20 डिग्री हो जाता है तब उसमें ध्वनि की चाल क्या हो गई है? तब उसकी चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका मतलब बता सकते हैं? कोई कहेगा कि 343 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि वायु में जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है तब हमारी ध्वनि की जो चाल होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसी प्रकार जल की 1442, ठीक है, सीसा, ठीक है, उसे लेड कहते हैं, उसकी 1960, ठीक है, कांच की 5640 मीटर प्रति सेकंड और स्टील की 5960। तो हम लोग देख रहे हैं कि वायु यानी कि गैस है, फिर जल क्या है? द्रव है, और फिर स्टील क्या है? स्टील हमारा ठोस है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्या हो रही है? ध्वनि की चाल बढ़ती जा रही है। तो हम लोग कैसे यहाँ से देख सकते हैं कि ठोस में जो होती है ध्वनि की चाल वो ज़्यादा होती है। किससे? हमारे द्रव से। ठीक है, और द्रव में ज़्यादा होती है किससे? गैस से। ठीक है, ये हम लोग चित्र के इस सारणी की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।